Good morning, class. How are you, everyone? Everything is okay? Or should be okay? सब ठीक ठाक है? फाइन. तो कल हमारी क्लास जो हुई थी नदियों के बारे में हुई थी, है ना. इसके बाद नदियों के बारे में, झीलों के बारे में बात हो गई है. ठीक है. पर्वत के बारे में हो गई. शुरू से देखें हम तो हिमालय पर्वत की बात हो गई है, उत्तरी मैदान की बात हो गई है. ठीक है. राजस्थान मैदान मरुस्थल की बात हो गई है, अरावली पर्वत की बात हो गई है, सतपुड़ा, है ना, विंध्याचल, सबकी बात हो गई है. ठीक है. पठार की बात हो गई है, मालवा का पठार, निमार का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, इन सब की बात हो चुकी है. ठीक है. अगर बात करें हम इसके बाद तो जो है एल नीनो और ला नीनो, ये भी हो गया. साउथ डिस्टर्बेंस, है ना, ये भी हो गया. इसके बाद अगर हम बात करें तो अब मिनरल्स और जो हमारा खनिज पदार्थ है, खनिज पदार्थ प्लस फॉरेस्ट है, जो वन है, भारत के वन, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, है ना. तो आज हम डिस्कशन करेंगे भारत के वन के बारे में. भारत के वन के बारे में हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं. ठीक है. हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जिसकी जीत होगी संघर्ष उसका जारी, जिसका संघर्ष जारी उसकी ही जीत होगी. हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी. फाइन, है ना. दोस्तों, उम्मीद खोना हाथ पांव खोने से ज्यादा बुरा है ना. उम्मीद खोना हाथ पांव खोने से ज्यादा बुरा है. ठीक है. इसीलिए कभी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए. ठीक है. होप हमेशा रखो कि आई विल, आई कैन डू. फाइन. Yes, you can do. Only you can. You are different. You know? Different. You are different in the world. Nobody can stop you. You are fire. Which is fire. बात करें हम वेजिटेशन की, है ना, भारत के वनों की. वेजिटेशन ऑफ इंडिया. ठीक है. भारत के वन, गाइस, अगर देखा जाए तो अगर हम वनों के बारे में बात करें तो जो वन है, जो हमारा वन है, वो अगर एक औसत, एक एवरेज देखा जाए तो 33% होना चाहिए. कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए, है ना. 33% होना चाहिए. लेकिन हमारे पास कितना है? 23 to 24%, 23 से 24%, है ना. कितना परसेंट है हमारे पास? 23 से 24% मात्र. तो इसमें हो जाएगा कम. जरूरी है, वनों को लगाना जरूरी है. डिफोरेस्टेशन हो रहा है ना एक्चुअली इसमें. जो अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स यानी कि आर्थिक स्थिति के लिए जो कोयला है ना, जो अनेक मिनरल्स पदार्थ निकलते हैं, उसके लिए वनों को काटा जा रहा है ना. इसीलिए क्या, वनों की कहीं ना कहीं कमी हो रही है. ठीक है. अगर हम जापान के पास देखें तो जापान के पास है 66%, जबकि जापान हमारे से कहीं आगे गुना है डेवलपमेंट के मामले में. क्या है? जो जापान है वो हमारे से कई गुना आगे है डेवलपमेंट के मामले में, विकास के मामले में.
फिर भी इसके पास 66% है और इंडिया के पास 23-24। कैसे काम चलेगा भाई? तो कितना होना चाहिए एटलीस्ट एवरेज जो है, ठीक है, कम से कम कितना 33% होना चाहिए। ठीक है, जैसे पास होने के लिए 33% होना चाहिए, वैसे ही यहाँ पर क्या होता है 33% होना चाहिए, 33% होना चाहिए, है ना। ठीक है, अगर हम बात करेंगे सबसे ज्यादा जो वन है, सबसे ज्यादा जो वनस्पति है या वन का है, कहाँ पाए जाते हैं? एमपी में। एमपी में सबसे ज्यादा वन पाए जाएंगे, एमपी में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। ठीक है, एटलीस्ट ये भी 33%, कितना 33%, है ना, 33%। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ पर है ये? देहरादून में। देहरादून में कहाँ पर है? देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में, है ना। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में। अब जो हम वेजिटेशन या वन किससे कहते हैं? देखो, जो वन होते हैं ना, जिन्होंने नेचुरली, यानी कि नेचुरली जिसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा हो, उसे ही हम वन कहेंगे। क्या कहेंगे? जिसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा हो, उसे ही हम वन कहेंगे। क्या कहेंगे? वन या जंगल, फॉरेस्ट या फॉरेस्ट। ठीक है, आया समझ में? वनस्पति या वन क्या होंगे? जिसमें मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं हो, वो अपने आप ग्रोथ हुआ हो, है ना, अपने आप, यानी कि नेचुरल प्राकृतिक तौर पर जो उत्पन्न विकास हुआ हो, जो जिसका ग्रोथ हुआ हो, है ना, प्राकृतिक तौर पर जिसका ग्रोथ हुआ हो, उसे ही हम वन कहेंगे, है ना, जिसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है। फाइन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और इनके लिए एक ISFR रिपोर्ट आती है, ISFR, ठीक है, इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट, है ना। ये हर 2 साल में आती है। कितने? हर 2 साल में, हर 2 साल में रिपोर्ट आती है। इशू इन पर ईयर, हर 2 साल में रिपोर्ट आती है, ठीक है। भारत के वन पर 2 ईयर में रिपोर्ट आती है, ठीक है। इंडिया फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? देहरादून में। कहाँ पर? देहरादून में। सबसे ज्यादा तो मध्य प्रदेश में, सबसे हाईएस्ट यूटी अगर कहा जाए, देखो मैक्सिमम फॉरेस्ट कहाँ पर? एमपी में। अगर हम यूटी की बात करें, ये तो स्टेट हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? स्टेट। यूटी की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार, अंडमान और निकोबार में, अंडमान और निकोबार में, ठीक है, अंडमान और निकोबार में, ठीक है। और जो हमारा इंडिया का जो एरिया है ना, क्लाइमेट है हमारा, जो जलवायु है वो कैसा है? ट्रॉपिकल, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय या कहेंगे ट्रॉपिकल, ठीक है। गाइस, क्या होता है जब हम मतलब पढ़ते थे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति, इतना बड़ा नाम दे दिया जाता था कि भाई पढ़ने में ही आलसी आती थी, ठीक है। क्या होती थी? अगर हम बात करेंगे, एक ले लेते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाहरित
सदा हरित वनस्पति। कितना बड़ा नाम हो गया, पढ़ने में आलस्यारी। बस ये ऐसे भटकाने के लिए है ना, कंफ्यूज करने के लिए। क्या करने के लिए? कंफ्यूज करने के लिए। अब इसको जोड़ने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत है? सबको पता है इंडिया का जो क्लाइमेट है, इंडिया का जो एरिया है किस प्रकार का है, ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय टाइप का। कौन से प्रकार का? उष्णकटिबंधीय टाइप का। तो इसको जोड़ने की जरूरत क्या है? लेकिन नहीं, स्टूडेंट को क्या करना है, यहाँ पर परेशान करना है। क्या करना है? बस इसी से काम चला लो। सदाहरित वनस्पति जो हमेशा हरी रहे साल भर, है ना, हमेशा एवरग्रीन, एवरग्रीन वेजिटेशन, ट्रॉपिकल, ठीक है। और पर्णपाती को अगर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, पता नहीं क्या शुष्क पर्णपाती, ओ भाई साहब बड़ी समस्या, ठीक है। तो ये उष्णकटिबंधीय देखने की जरूरत नहीं है, उष्णकटिबंधीय को देखने की जरूरत नहीं है ना। उष्णकटिबंधीय को जो, क्योंकि हमारा इंडिया का जो है क्लाइमेट ऐसा है, इसकी वजह से उसको ऐसा दिया, इसको दिया गया है ना। उसको क्या किया गया? दिया गया है। इंडिया का जो क्लाइमेट ऐसे होने की वजह से इसको ऐसा जो है वो दिया गया है ना। तो हम बात करें अगर तो इंडिया में वेजिटेशन की, तो हम 4 से 5 प्रकार की वेजिटेशन पढ़ेंगे। पहला, ठीक है, एवरग्रीन, एवरग्रीन ट्रॉपिकल, सॉरी एवरग्रीन वेजिटेशन, वेजिटेशन। बस बात सीधे समझ में आ रहा है कि भाई सदाहरित रहने वाले वनस्पति। अब यहाँ पर ट्रॉपिकल यानी कि उष्णकटिबंधीय जोड़ने की क्या जरूरत है ना। तो एवरग्रीन हो गया, एवरग्रीन हो गया। दूसरा सेमी एवरग्रीन, एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन वेजिटेशन, ठीक है, वेजिटेशन। थर्ड हमारा हो गया डेसिडियस, डेसिडियस वेजिटेशन, ठीक है। थर्ड हमारा हो गया, क्या हो गया? वेजिटेशन डेसिडियस। दिख रहा है, एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन और डेसिडियस। जीरोफाइट्स, जीरोफाइट्स वेजिटेशन, ठीक है, जीरोफाइट वेजिटेशन। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वेजिटेशन, ठीक है। और छठा जो हमारा आ जाएगा मैंग्रोव के बाद आ जाएगा हमारा कॉनिफरस, है ना, टुंड्रा या कॉनिफरस। मैंग्रोव, टुंड्रा, टुंड्रा या कॉनिफरस, फेरस वेजिटेशन, है ना। छठा हो जाए, 6 प्रकार की होती है वनस्पति, ठीक है। अगर हम इसका हिंदी में लिखे एवरग्रीन, है ना, तो सबसे पहले एवरग्रीन सदाहरित आ जाएगा, सदाहरित, सदाहरित वनस्पति, ठीक है। कौन सी आ जाएगी? सदाहरित वनस्पति। सेमी अर्ध सदाहरित, ये सेम होते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, सेमी इलाके पाया जाता है। सदा अर्ध सदाहरित वन। डेसिडियस पर्णपाती, पर्णपाती क्या हो जाएगा? पर्णपाती। जीरोफाइट, कटिलेवन, कटिलेवन या मरुस्थलीय, या मरुस्थलीय, मरुस्थलीय। मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन कौन से होते हैं? कोई बता सकता है? जो किसी तट के ऊपर पाए जाते हैं ना, तट की यानी किनारे, है ना, तट किनारे, किसी
तालाब, अगर तालाब यानी समुद्र के किनारे, है ना, बड़े तालाब, झील के किनारे, इस प्रकार के को हम मैंग्रोव वन कहेंगे। मैंग्रोव वन। इसके बाद ये पहाड़ी वन, टुंड्रा, टुंड्रा या पहाड़ी, पहाड़ी वन। ठीक है। पहला एवरग्रीन देख लेना, है ना, दिख रहा है, एवरग्रीन, सदाहरित वन, सेमी एवरग्रीन, अर्ध सदाहरित, डेसिडियस, पर्णपाती, जीरोफाइट, कटीले वन, मैंग्रोव, मैंग्रोव वन, टुंड्रा, कोनिफेरस, टुंड्रा या पहाड़ी। ठीक है। माउंटेन, माउंटेन पहाड़ी, पर्वत, पहाड़ी वन, वनस्पति। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको हम वन बाय वन करके यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, वन बाय वन करके डिस्कशन करेंगे, वन बाय वन डिस्कशन करेंगे, वन बाय वन डिस्कशन करेंगे, वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। क्या करेंगे? वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। पहला हमारा क्या आ जाएगा? एवरग्रीन, एवरग्रीन वेजिटेशन, यानी कि सदाहरित, सदाहरित वनस्पति, सदाहरित वनस्पति। इसकी बात करें तो ये कौन कौन से इलाके में पाया जाएगा? ठीक है। ये जो है कहाँ, कौन कौन से इलाके में? वेस्टर्न घाट, ये हमारा कौन सा हो गया? वेस्टर्न घाट। और ये ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में पाए जाएंगे। ठीक है। पहली बात कहाँ पर पाए जाएंगे? वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट, और प्लस कहाँ पर? पूर्वी ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। ठीक है। वेस्टर्न घाट, ये हमारा वेस्टर्न घाट, और ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गए। यहाँ पर ये वन पाए जाएंगे। कौन से? एवरग्रीन वाले। एवरग्रीन वन कहाँ पाए जाएंगे? यहाँ पर वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, यानी कि पूर्वी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी राज्यों में, उत्तरी पूर्वी राज्यों में और वेस्ट पश्चिमी घाट में ये वन पाए जाएंगे। कहाँ पर? पश्चिमी घाट और उत्तरी पूर्वी राज्यों में ये वन पाए जाएंगे। क्यों? देखो यहाँ पर क्या होता है, बारिश बहुत ज्यादा होती है ना, हैवी रेनफॉल होती है। क्या होती है? हैवी रेनफॉल होती है। हैवी रेनफॉल होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो वन है, हैवी रेनफॉल होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो वन है, कितनी परसेंट, कितना सेंटीमीटर बारिश होती है यहाँ पर? अगर बारिश की बात करें, रेनफॉल की बात करें, तो 200 से 250 सेंटीमीटर, 200 से 250 सेंटीमीटर की बारिश होती है। कितनी होती है? 200 से 250 सेंटीमीटर की बारिश होती है। ठीक है। बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर डेंस वेजिटेशन, सघन वनस्पति होती है। कौन सी होती है? सघन, सघन, सघन वनस्पति होती है ना, डेंस वेजिटेशन, डेंस वेजिटेशन, वेजिटेशन या सघन, सघन क्या आ जाएगा? सघन वनस्पति, सघन वनस्पति हो जाएगा। डेंस वेजिटेशन या सघन वनस्पति हो जाएगा, डेंस वेजिटेशन या सघन वनस्पति हो जाएगा। रेनफॉल कितना? 200 से 250 किलो या सेंटीमीटर, और डेंस वेजिटेशन बारिश ठीक है। रेनफॉल यानी कि बारिश ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो डेंस वेजिटेशन पाई जाएगी। ठीक है। अब डेंस वेजिटेशन पाई जाएगी, देखो सघन वनस्पति पाई जाएगी, है ना, तो जो पेड़ है ना, सघन वनस्पति पाई जाएगी, जिसके कारण कुछ पेड़ों को क्या है, वहां पर धूप नहीं मिल पाती, सनलाइट, धूप नहीं मिल पाती।
तो धूप लेने के लिए सभी पेड़ों में क्या होगा, कंपटीशन होगा, कंपटीशन होगा। ठीक है, हर पेड़ चाहेगा कि हम सबसे ऊंची ऊंचाई पर जाए, है ना, ऊंचाई पर जाए, ताकि हमें क्या मिल सके, धूप मिल सके, क्या मिल सके, धूप मिल सके। ठीक है, इस प्रकार इनकी हाइट क्या है, बहुत ज़्यादा होती है, तो इनमें कंपटीशन होता है। सनलाइट के लिए क्या होता है, कंपटीशन होता है ना। तो कंपटीशन होने की वजह से क्या होता है, पूरा जो सघन एरिया है, ठीक है, डेंस एरिया है, वो पूरा सतह पर, जमीन की सतह पर क्या करता है, पूरा अंधेरा कर देता है। क्या कर देता है, अंधेरा कर देता है ना। अंधेरा करने की वजह से वहां पर का जो है क्या होता है, नीचे तक धूप नहीं जा पाती है ना। क्या ऊपर जो है ना, पत्तियां जो है सनलाइट को रोक लेती है, नीचे तक जा ही नहीं पाता, है ना। तो इस कारण से ये जो इसकी जो लकड़ियां होती है वो मजबूत होती है। क्या होती है, जो वुड होती है इसकी वो मजबूत होती है, वुड होती है वो मजबूत होती है ना। जो लकड़ियां इसकी होती है मजबूत होती है। ठीक है, क्या होती है, मजबूत होती है। ये हमेशा क्या करते हैं, सदाहरित रहते हैं, सदाहरित, हमेशा हरे रहने वाले वन, हमेशा हरे रहने वाले वन। ठीक है, हमेशा हरे रहने वाले वन। तो अगर बात करेंगे हम, तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो कौन, रोजवुड, रोजवुड, ठीक है, रोजवुड आएगा, अबनुस आएगा, अबनुस, महोगनी, महोगनी क्या जाएगा, रोजवुड, अबनुस, महोगनी। इस प्रकार के जो है पेड़ पौधे, पेड़ यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो इनकी जो पत्तियां होगी वो क्या होगी, छोटी होगी, है ना। जो वुड होगी वो हार्ड होगी, है ना, मजबूत होगी, स्ट्रोंग होगी, क्या होगी, स्ट्रोंग होगी। ठीक है, डार्कनेस आ जाएगा, कंपटीशन में, ठीक है। तो एक इनका जो ऊपर जो है ना, जो घना एरिया है, यानी कि पत्तियां हैं, वो एक अम्ब्रेला की तरह आकार ले लेती है, अम्ब्रेला की तरह, किसकी तरह, अम्ब्रेला की तरह आकार ले लेती है, जिसे हवाई सरिता भी कहते हैं। ठीक है, हवाई सरिता भी कहते हैं, हवाई सरिता भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एवरग्रीन वेजिटेशन। क्या हो गया, एवरग्रीन वेजिटेशन। सेम इसी की बात करें, सेमी एवरग्रीन, दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, सेमी एवरग्रीन वेजिटेशन, अर्ध सदाहरित, अर्ध सदाहरित वनस्पति। ठीक है, तो इसमें भी सेम एग्जांपल आ जाएगा, एरिया भी सेम आ जाएगा, एरिया भी सेम एवरग्रीन जैसा आ जाएगा, और जो एग्जाम्पल है वो भी सेम आ जाएगा, और जो भी कैरेक्टर विशेषताएं हैं वो भी सेम आ जाएंगी। कि ये जो है क्या करती है, सनलाइट के लिए इनमें कंपटीशन होता है। ठीक है, सनलाइट के लिए क्या होता है, कंपटीशन होता है। कितनी बारिश, 200 से 250 सेंटीमीटर की बारिश होना कंपलसरी है ना। और सनलाइट के लिए क्या होगा, यहाँ पर कंपटीशन होगा। पत्तियां क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, वुड क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग हो, मतलब मजबूत हो जाएगी, जो लकड़ी रहती है वो मजबूत रहेगी, है ना। और जो है एक छतरीनुमा आकार बना देगी, क्या बना देगी, छतरीनुमा आकार बना देगी, है ना। तो ये सारे कैरेक्टर इसके सेम रहेंगे, है ना। तो अगला जो हमारा आ जाएगा नंबर 3, डेसिडियस, डेसिडियस वेजिटेशन या पर्णपाती, जिसको हम बोलते हैं पर्णपाती वनस्पति, पर्णपाती वनस्पति, डेसिडियस। पर्णपाती की हम बात करेंगे, पर्ण प्लस पाती, ठीक है। पर्ण का मतलब होता है पत्तियां,
सॉरी, पाती मतलब गिरा देना, गिरा देना। ठीक है। डेसिडियस मतलब लीव्स, डेसी मतलब लीव्स और डियस मतलब फॉलन डाउन, यानी कि लीव्स को गिरा देना, लीव्स को गिरा देना, पत्तियों को गिरा देना। ये ऐसे वनस्पति होते हैं जो एक विशेष महीने में क्या करते हैं, जो एक विशेष महीने में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है, जो एक विशेष महीने में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। कोई विंटर में गिरा देता है तो कोई समर में गिरा देता है। ठीक है, कोई बसंत ऋतु में गिरा देता है तो कोई ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां जो है वो गिरा देता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, डेसिडियस या पर्णपाती वनस्पति कहेंगे। किसी एक विशेष महीने में अपनी पत्तियां गिरा देने को क्या कहेंगे हम, डेसिडियस जो है पर्णपाती वन कहेंगे। ठीक है, अब जो इंडिया वाला इलाका है, इंडिया का जो एरिया है, ठीक है, अधिकतर इन वनों से कवर्ड है, घिरा हुआ है, कवर्ड है। यानी कि अगर देखा जाए तो कहा जाए तो मैक्सिमम वन कौन से पाए जाते हैं, तो डेसिडियस। इंडिया में अधिकतम वन कौन से पाए जाएंगे, तो कहेंगे हम वन पर्णपाती वन। ठीक है, पर्णपाती वन पाए जाते हैं इंडिया में अधिकतम मैक्सिमम वन कौन से पाए जाएंगे, तो पर्णपाती डेसिडियस वेजिटेशन पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, डेसिडियस वनस्पति इंडिया में पाई जाती है। ठीक है, अगर इसकी बात करें हम तो बारिश जो है इसको कितनी चाहिए, कम से कम 100 से 200 सेंटीमीटर। रेनफॉल कितना होना चाहिए, रेनफॉल को कितनी मिलती है, 100 से 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होना कंपलसरी है। ठीक है, इसकी जो पत्तियां हैं वो क्या हो जाती है, फॉलन डाउन लीव्स क्या हो जाती है, फॉलन डाउन, पत्तियां गिर जाती है, फॉलन डाउन, पत्तियां गिर जाती है। ठीक है, एक स्पेशल मंथ में क्या करती है, पत्तियां गिर जाती है ना। अब देखो, बारिश की कमी होने की वजह से सघन, वहां पर सघन वनस्पति पाई जाएगी नहीं, सघन होगी नहीं, क्योंकि बारिश लैक ऑफ रेन है ना, उतनी नहीं हो रही है जितना एवरग्रीन में यानी कि सदाहरित में हुई थी। बारिश हो रही है, नो डाउट है ना, बिना मतलब बारिश वर्षा मिल रही है, लेकिन उतना नहीं हो रही जो सदाहरित या एवरग्रीन वनस्पति को मिली थी। तो उसकी तुलना में कम सघन होंगे, है ना, कम डेंस होंगे, कम सघन होंगे, और उसकी तुलना में कम हाइट होगी, पत्तियां क्या होगी, कम चौड़ी होगी, है ना। जो वुड होगा वो क्या होगा, जो लकड़ी होगी वो कैसी होगी, सॉफ्ट होगी। कैसी होगी, सॉफ्ट होगी, है ना, कैसी होगी, सॉफ्ट होगी। ठीक है, क्या होगी, सॉफ्ट होगी। तो जो पेड़ पौधे हैं, है ना, उनकी जो प्रजाति यानी कि प्रजाति है वो क्या होगी, कम होगी। क्या होगा, स्पेसिस क्या होगी, कम होगी, स्पेसिस कम होगी, प्रजाति क्या होगी, पेड़ों की कम होगी। और जो एवरग्रीन है वहां पर हर प्रकार के ट्री मिलेंगे और बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेंगे, है ना, यहाँ पर उतना नहीं मिलेगा देखने को। ठीक है, यहाँ पर उतना देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो क्या हो जाएगा, साल, सागौन, है ना, और महुआ, शीशम, ठीक है, साल, सागौन, महुआ, शीशम, आंवला, है ना, ब्लैकबेरी, है ना, और अशोका,
अशोका, गवावा हो जाएगा गवावा, है ना, गवावा। कुसुम, ठीक है, क्या हो जाएगा, कुसुम, साल, सागौन, ठीक है, और आ जाएगा महुआ, आंवला, महुआ, आंवला और शीशम, शीशम, खेर, इस टाइप के जो ईटीसी कर लो, ठीक है। इस टाइप से बहुत ज्यादा पेड़ पौधे पाए जाएंगे जो कि मतलब अलग अलग कम प्रजाति में पाए जाएंगे, है ना, कम प्रजातियों में पाए जाएंगे। इसको हम बोल सकते हैं डेसिडियस वेजिटेशन, ठीक है। तो अगर बात करेंगे डेसिडियस पर्णपाती, ये डेसिडियस वेजिटेशन या पर्णपाती वनों की बात करें तो क्या हो जाएंगे, जो रेनफॉल होता है वो कम होता है ना। भारत के अधिकांश भाग में ये वन पाए जाते हैं पर्णपाती, भारत के अधिकांश वन में पाए जाते हैं पर्णपाती वन, भारत के अधिकांश वन में पाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया कुसुम, साल, सागौन, महुआ, आंवला, शीशम, खेर, एटीसी। क्या हो जाएगा, भारत के अधिकांश जो भाग है उसमें ये वन पाए जाएंगे, है ना। ये लिख लो, इसके बाद बताते कहाँ कहाँ पाए, ठीक है। और इसको जो रेनफॉल होती है वो कितनी, 100 से 200 सेंटीमीटर, 100 to 200 सेंटीमीटर होती है ना, 200 से 100 से 200 सेंटीमीटर जो बारिश होती है ना। पत्तियां क्या होगा, कम छोड़ी होगी, ठीक है, हाइट कम होगी, ठीक है, हाइट कम होगी, और डेंस सघन वनस्पति कम होगी, लैक ऑफ सघन, किसकी तुलना में, एवरग्रीन की तुलना में, सदाहरित वन की तुलना में क्या होगा, कम सघन होगा, कम सघन होगा, है ना। इससे क्या इमारती लकड़ी जो है वो प्राप्त होती है, इमारती लकड़ी प्राप्त होती है ना, इमारती लकड़ी प्राप्त होती है, इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। अगर हम बात करेंगे ये कहाँ कहाँ पाया जाता है तो देखेंगे, ये जो पठार वाला इलाका है, ये पूरा इलाका है ना, यहाँ पर पूरा एरिया में जो है वो पर्णपाती वन पाए जाते हैं, पर्णपाती वन पाए जाते हैं, देख लो, ठीक है। ये इस वाले इलाके में पूरा जो है हमारे वनस्पति पाई जाते हैं, पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। इमारती लकड़ी प्राप्त होती है तो पर्णपाती से बोल देना, इमारती लकड़ी प्राप्त होती है तो पर्णपाती से प्राप्त होती है, पर्णपाती से प्राप्त होती है, ठीक है। ये हमारा डेसिडियस हो गया, पर्णपाती हो गया। अगला देखते हैं, फास्ट, जितना जल्दी हो सके सिलेबस कंप्लीट करवाना। तो जीरोफाइट वेजिटेशन, जीरोफाइट्स वेजिटेशन, जीरोफाइट वेजिटेशन यानी कटीले वन, कटीले वन, कटीले वन की बात करें तो यहाँ पर जो है किस इलाके में पाए जाएंगे, हम देखते हैं यहाँ पर, ये हमारा इंडिया है ना, क्या है, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा क्या है, इंडिया है, ठीक है। ये हमारा मरुस्थल वाला इलाका है, कटीले वन यहाँ पर पाए जाएंगे, है ना। इसके बाद अगर बात करें, ये हमारा पश्चिमी घाट है, पूरी जो बारिश आती है वो पश्चिमी घाट पर रुक जाती है, जिसके कारण से ये जो वन शेडो हो जाता है, रेन शेडो जोन हो जाता है, ठीक है, इसीलिए ये भी एक कटीले वन होगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर राजस्थान में उधर है, कर्नाटक, तमिलनाडु, इस यहाँ पर है ना, जो है कौन सा जीरोफाइट वेजिटेशन पाई जाएगी,
जीरोफाइट जो है पाई जाएगी, है ना, जीरोफाइट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान और साउथ वाले इलाके में ये वेजिटेशन है वो पाई जाएगी। अगर बात करें जीरोफाइट की, जीरोफाइट्स वेजिटेशन, जीरोफाइट वेजिटेशन की बात करें तो जो है कौन से डेजर्ट वाले इलाके में, कहां पर पाई जाएगी, डेजर्ट एरिया में, यानी कि मरुस्थली एरिया में, मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाएगी, मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाएगी। ठीक है, दूसरा अगर बात करें तो रेनफॉल कितनी होगी, रेनफॉल 50 से 70 सेंटीमीटर। रेनफॉल कितनी होगी, 50 से 70 सेंटीमीटर, 50 से 70 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जिसके कारण क्या हो जाता है, लैक ऑफ रेनफॉल हो जाता है, लैक ऑफ रेनफॉल यानी कि पानी की वर्षा का अभाव, रेनफॉल लैक वर्षा का अभाव हो जाता है, क्या हो जाता है, अभाव हो जाता, लैक ऑफ रेनफॉल हो जाता है, वर्षा का अभाव हो जाता है, वर्षा का अभाव हो जाता है। अब ये कहाँ पर पाए जाते हैं, राजस्थान, वेस्ट पंजाब और हरियाणा में, कहाँ पर, हरियाणा में ये जो है पाए जाते हैं। साउथ में कौन सा, तमिलनाडु तेलंगाना, तमिलनाडु तेलंगाना, है ना, तमिलनाडु तेलंगाना, तमिलनाडु तेलंगाना में पाए जाते हैं। ठीक है, और गुजरात में, गुजरात कच्छ वाला इलाका है ना, गुजरात में भी पाए जाते हैं, कच्छ गुजरात में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, रेन शेडो जोन होने की वजह से, रेन शेडो जोन। ठीक है, वर्षा छाया क्षेत्र, वर्षा छाया क्षेत्र, वर्षा छाया क्षेत्र, वर्षा छाया क्षेत्र। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, जो है जीरोफाइट 1 पाए जाएंगे, जीरोफाइट 1, कौन से, जीरोफाइट 1। ठीक है, अब इसको जो है लैक ऑफ रेनफॉल हो गया, है ना, पानी का अभाव रहेगा, पानी का अभाव रहेगा तो क्या हो जाएगा, जो है कैपेसिटी क्या है, उन्हें अनुकूल बनाएगी, है ना, मरुस्थल के अनुकूल बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसकी जो जड़ें हैं वो क्या हो जाएगी, डेप्थ में जाएगी, डेप्थ रूट, जो जड़ें हैं वो अधिक गहराई में जाएगी, पानी सोखने की कोशिश करेगी, क्या करेगी, पानी ज्यादा से ज्यादा सोखने की कोशिश करेगी इसकी जड़ें। ठीक है, इसीलिए अधिक गहराई में जाती है ना। जो पत्तियां होती है बहुत ही छोटी होती है, स्मॉल लीव्स, ठीक है, स्मॉल लीव्स होती है। और ये पत्तियों का जो क्या करती है, कांटे बना लेती है ना, क्या बना लेती है, कांटे। ग्रोथ ऑफ लीव्स चेंज इनटू थॉर्न, ठीक है, थॉर्न या थॉर्न, ठीक है। पत्तियां किसका रूप ले लेती है, कांटों का रूप ले लेती है, ताकि कम से कम जो है बारिश की जो पानी की जरूरत पड़े, है ना, कम से कम बारिश की जरूरत पड़े। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया जीरोफाइट मरुस्थल वाले भाग में पाए जाते हैं, या रेन शेडो जोन में, जहाँ पर वर्षा छाया क्षेत्र है, क्या है, वर्षा छाया क्षेत्र हो, वहां पर ये पाया जाता है ना। पत्तियां कांटों का रूप ले लेती है ना, क्या करती है, पत्तियां कांटों का रूप ले लेती है। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर कैक्टस,
कैक्टस, ठीक है, बबूल, बेर, है ना। इसके बाद बात कर सकते हैं खजूर की, खजूर एटसेट्रा। कैक्टस, बबूल, बेर, खजूर, ठीक है, अधिकतर काट के देखे जा सकते हैं पेड़ों में, है ना। कौन सा हो जाएगा? कैक्टस, बबूल, बेर, खजूर। कैक्टस, बबूल, बेर, खजूर। फाइन, ठीक है। अब हम बातें हैं मैंग्रोव वन में। कौन से? मैंग्रोव वन में। मैंग्रोव वेजिटेशन, मैंग्रोव वेजिटेशन, ठीक है, मैंग्रोव वेजिटेशन, मैंग्रोव वेजिटेशन। वैसे पेड़ जो किसी तट पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? किसी कोस्टल एरिया में, तटीय एरिया में, तटीय क्षेत्र में, उसे हम क्या कहेंगे? मैंग्रोव वन। वैसे वन जो तटीय स्थलों में, तटीय क्षेत्रों में पाए जाएंगे, उसे ही हम क्या कहेंगे? मैंग्रोव वन। तटीय, कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया, ठीक है, कहाँ पर? कोस्टल एरिया में पाए जाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे? मैंग्रोव वन कहेंगे। चाहे वो समुद्र के किनारे हो, झील के किनारे हो, है ना, खाड़ी के किनारे हो, ठीक है, या किसी बड़े तालाब के किनारे हो, उच्च पेड़ों या उच्च वनों को हम क्या कहेंगे? मैंग्रोव वन। उस वनों को क्या कहेंगे? मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन क्या कहेंगे? मैंग्रोव वन, ठीक है। ग्रोथ इन सैल्टी वाटर क्या हो जाएगा? ग्रोथ इन सैल्टी वाटर, सैल्टी वाटर, ठीक है, खारे पानी में ग्रोथ करते हैं, ठीक है। डेल्टा, डेल्टा में उगते हैं, नदी के द्वारा बनाया गया डेल्टा, है ना, उसके तट पर, या एचुरी, मुहाने, मुहाने पर, डेल्टा या मुहाने पर, या फिर वेटलैंड में, आंध्र भूमि में, वेटलैंड में, या फिर आंध्र भूमि में, जिसको हम आंध्र भूमि भी कहते हैं। आंध्र भूमि, आंध्र भूमि कहते हैं डेल्टा वाले क्षेत्र में, एचुरी जो मुहाना बनाते हैं वहां पर, और जो क्या हो जाएगा? वेटलैंड, या फिर बात करेंगे कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया यहाँ पर पाए जाएंगे, ठीक है। आदि रूट आउट ऑफ अर्थ, इनकी जो रूट होती है वो आउट ऑफ अर्थ होती है, गहराई में नहीं जाती है। जो रूट होती है वो क्या होती है? बाहर होती है, रूट आउट ऑफ अर्थ, ठीक है। रूट क्या है? आउट ऑफ अर्थ होती है, बाहर होती है, अंदर गहराई में नहीं जाती है, गहराई में नहीं जाती है। अब मैंग्रोव वन को देखें तो ये 3-4 प्रकार के होते हैं, उसको अलग अलग भागों में हम देख सकते हैं। यहाँ पर जो मैंग्रोव वन है, कहाँ पर? टाइप ऑफ मैंग्रोव वेजिटेशन, टाइप्स ऑफ मैंग्रोव वेजिटेशन, ठीक है, इस प्रकार से बना सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक मैंग्रोव, ब्लैक मैंग्रोव, व्हाइट मैंग्रोव, व्हाइट मैंग्रोव, रेड मैंग्रोव, और बात करें तो एक अगला कौन सा है? ब्रोटन, ब्रोटन, ब्रोटन मैंग्रोव, ठीक है। ब्लैक व्हाइट रेड, ब्लैक व्हाइट रेड ब्रोटन मैंग्रोव, ठीक है, कलर का नाम ही समझ लो, ब्लैक व्हाइट रेड ब्रोटन मैंग्रोव, ठीक है। तो ब्लैक जो होता है वो क्या होता है? ब्लैक वेजिटेशन जो होता है, ब्लैक मैंग्रोव होता है, वो क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। ब्लैक जो होता है वो साल्टी वाटर में पनपते हैं, ठीक है, साल्टी वाटर में, साल्टी वाटर में पनपते हैं, ठीक है।
और इसके जो बार्क होता है यानी कि छाल होती है, बार्क, या हम कहें छाल, तो कैसी होती है? वाइट होती है, वाइट होती है। ठीक है, इसकी बार्क या छाल क्या होता है? ये सॉल्टी वाटर में पनपते हैं या खारे पानी में? कहाँ? खारा पानी में पनपते हैं। खारे पानी में बार्क छाल, इसकी छाल जो है व्हाइट होती है, सफेद होती है, सफेद होती है। क्या होती है? रेड। रेड जो है क्या हो जाएगा यहाँ पर? रेड। इसकी जो लकड़ी होती है, वुड होती है, वो क्या होती है? रेड होती है। क्या होती है? रेड होती है। वुड क्या होती है? रेड। लकड़ी होती है वो लाल होती है। लकड़ी होती है वो क्या होती है? लाल होती है। लकड़ी होती है वो कैसी होती है? लाल होती है। ठीक है, अब अगर इसके लाभ की बात करें, जो कि मेन का टॉपिक है, जो नदियां हैं इसकी जड़ें क्या ऊपर है, ठीक है, तो ये मिट्टी का कटाव नहीं होने देगी, है ना? क्या होगा? सोइल इरोजन नहीं होने देगी। हेल्प इन सोइल इरोजन, सोइल इरोजन नहीं होने देगी। ठीक है, सुनामी से बचाएगी, साइक्लोन से बचाएगी, उसको रोकने का कार्य करेगी कि नहीं? ठीक है, सुनामी और साइक्लोन, सी वेव्स, टाइडल, ज्वार भाटा जिसको हम बोलते हैं, पानी को साफ करने का काम करते हैं। जो कोस्टल पर, जो तट पर जो पेड़ पौधे होते हैं, वो पानी को स्वच्छ रखने का कार्य भी करते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल होगा। क्या होगा? पोल्यूशन कंट्रोल होगा। हैबिटेट क्रिएचर होगा। ये कहाँ कहाँ पर पाए? वेस्ट बंगाल में हम देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल में बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में देख सकते हैं, कच्छ जो खंबात की खाड़ी में देख सकते हैं, है ना? इस प्रकार से अलग अलग गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का जो डेल्टा है वहां पर ये वन देखे जा सकते हैं, है ना? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का जो डेल्टा बनता है ना तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वाले इलाके में, वहां पर देखे जा सकते हैं। खंबात की खाड़ी गुजरात में, वहां पर नीचे जो द्वीप है वहां पर देखे जा सकते हैं। उधर अंडमान निकोबार में देखे जा सकते हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में देखे जा सकते हैं। अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रकार ये जो है मैंग्रोव वन देखे जा सकते हैं। मैंग्रोव वन क्या किए जा सकते हैं? देखे जा सकते हैं। मैंग्रोव वन देखे जा सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें हम इसके फॉरेस्ट की, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मैंग्रोव फॉरेस्ट, गारोन या सुंदरवन जो बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं, सुंदरवन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंग्रोव वन का एग्जांपल सुंदरवन। मैंग्रोव वन इस प्रकार से पूछते हैं, सीधे क्वेश्चन करते हैं। मैंग्रोव वन का जो है क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो हो जाएगा सुंदरवन हो जाएगा, सुंदरवन। ठीक है, अगर बात करें हम यहाँ पर मैंग्रोव के बाद आ जाता है कोनिफेरस वेजिटेशन, यानी कि जिसको हम बोलते हैं अल्पाइन वन। अल्पाइन जो पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में, कहाँ पर? पहाड़ी क्षेत्र में जो पाए जाते हैं उन क्षेत्र वनों को क्या कहते हैं? अल्पाइन या कोनिफर वेजिटेशन कहते हैं। पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं या हिमालय वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, उसे हम कोनिफेरस या अल्पाइन वन कहते हैं। मैंग्रोव और अल्पाइन में कंफ्यूज नहीं होना। अल्पाइन मतलब पहाड़ वाले वन, है ना, और जो मैंग्रोव है ना तट वाले, कोस्टल वाले, तट वाले। ठीक है, ये हमेशा कौन से आइस रीजन में या बर्फीले क्षेत्र में पाए जाते हैं? कहाँ पर? बर्फीले आइस रीजन, है ना, बर्फीले क्षेत्र में पाए जाते हैं। बर्फीले क्षेत्र में पाए जाने के कारण क्या हो जाएगा? 7 8 जहाँ पर 7-8 महीने के बाद जो होती है नहीं आइस फॉल, यानी कि बर्फ गिरती है ना, उस इलाके में ये पाए जाते हैं। ठीक है, इसका जो लद्दाख जो एरिया है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ठीक है, और बात करें तो हिमालय वाले इलाके में पाए जाते हैं। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल हम देखते हैं,
लद्दाख वाला ऊपर, भारत के ऊपर लद्दाख, हिमालय, इस जहाँ पर बारिश होती है उस इलाके में पाए जाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देखें तो चीड हो जाएगा, सीड हो जाएगा, स्प्राउट हो जाएगा, स्प्रूकस हो जाएगा, और जोनिफर हो जाएगा, जोनिफर हो जाएगा। ठीक है, सॉफ्ट वुड या वेजिटेशन ऑफ हिमालय, हिमालय की वनस्पतियां हो जाएगा, चीड, स्प्राउट, जोनिफर। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, अल्पाइन वन। क्या हो जाएगा, अल्पाइन वन। ठीक है, तो गाइस आज हमने क्या क्या पढ़ा देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एवरग्रीन सदाहरित वन पढ़ा। चलो पीछे से लेते हैं, है ना, ताकि कोई चीज छूटना नहीं चाहिए। पीछे जो पहले वाला है वो तो रिवाइज आसान है ना। अगर बात करें हम कोनिफर या अल्पाइन वन की, तो ऐसे वन जो पहाड़ों में पाए जाते हैं, ऐसे वन जो माउंटेन यानी कि पहाड़ों या पर्वतों में पाए जाते हैं, इन वनों को क्या कहेंगे हम, अल्पाइन वन कहेंगे या कोनिफर कहेंगे। कोनिफर कहेंगे, क्या कहेंगे, कोनिफर कहेंगे। ये यहाँ पर भी बारिश की कमी होने के कारण क्या करते हैं, अपनी जो पत्ती ऐसे कैसे बना लेते हैं इसको, क्या नुकीले टाइप की जो आकृति है वो बना लेते हैं, नुकीले टाइप की आकृति बना लेते हैं। ठीक है, जिसके कारण अपना फैलाव को कम कर लेते हैं, अपने फैलाव को क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, अपने फैलाव को क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, है ना। तो ये अल्पाइन वन हो गए जो पहाड़ों में पाए जाते हैं, अल्पाइन वन। इसमें से कौन सा, कोनिफर या सीड, स्प्राउट्स, ये सब क्या है, उसके एग्जाम्पल है ना। अगर बात करेंगे हम जो इससे पहले कौन सा था, कोनिफर के बाद जो कोस्टल एरिया में पाया जाता है उसे क्या कहेंगे, कोस्टल एरिया वाले को क्या कहेंगे, है कोनिफर के बाद आ जाएगा मैंग्रोव, है ना। मैंग्रोव क्या कहेंगे, मैंग्रोव जो कि कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं। कहाँ पर, कोस्टल एरिया में, खारे पानी में, है ना, जिसकी जड़ें है ना ऊपर जमीन की सतह, पृथ्वी की सतह से ऊपर रहती है, जो सुनामी को रोकते हैं। अगर एग्जांपल आ जाएगा, सुनामी को रोकती है, साइक्लोन को रोकती है, कौन सी जड़, कौन सा वनस्पति काम, तो मैंग्रोव, है ना, मैंग्रोव। ठीक है, अगर बात करें हम इसके पहले जीरोफाइट जो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, अपनी पत्तियां कांटों के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं पानी की कमी होने की वजह से, जीरोफाइट। एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन और एवरग्रीन जो कि कहाँ पर, साउदर्न यानी पश्चिमी घाट वाला जो इलाका है वहाँ पर, और नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है वहाँ पर ये पाई जाती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी, है ना। तो इसके आगे की क्लास कल हम मिनरल्स के बारे में बात करेंगे, जो कि हम कल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।